तो हे फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। तो आज मैं आपको थर्मोडायनेमिक्स टर्म्स को एक्सप्लेन करने वाला हूँ, जो कि है सिस्टम, सराउंडिंग और बाउंड्री। तो सिस्टम क्या है? सिस्टम यूनिवर्स का वो पार्ट है जिसके ऊपर हम स्टडी कर रहे हैं। जैसे मैं ये पेंसिल के ऊपर स्टडी कर रहा हूँ कि क्या है, बाहर लकड़ी है, अंदर ग्रेफाइट है। तो ये पेंसिल जो है सिस्टम हो गया। इसके अलावा जो भी है, इधर इधर का जो भी है, इधर का जो भी है, इसके अलावा सब सराउंडिंग हो गया। और यूनिवर्स होता है सिस्टम प्लस सराउंडिंग, मतलब टोटल को मिला दो तो यूनिवर्स हो गया, होल यूनिवर्स। तो सिस्टम क्या है? सिस्टम एक सब्सटेंस है, ठीक है। किस सब्सटेंस फॉर्म में? सॉलिड, लिक्विड और गैस। जैसे कि मैं पेंसिल को स्टडी कर रहा हूँ, ये एक सिस्टम है। तो ये कौन से स्टेट में है? ये सब्सटेंस कौन से स्टेट में है? सॉलिड स्टेट में है। सॉरी। If nothing is mentioned about physical state of substance of system, assume gas। ये IPSC के अजम्पशंस हैं जो कि एनसीईआरटी में दे रखे हैं। तो अगर मतलब क्वेश्चन जब सोल्व करते हैं तो उन्होंने अजम्पशंस में सब्सटेंस के फिजिकल स्टेट को गैसियस मान रखा है, तो आपको भी यही मान के क्वेश्चन सोल्व करना है। सराउंडिंग्स क्या है? सराउंडिंग्स रेस पार्ट जो मैंने आपको बता ही दिया। अभी बाउंड्रीज क्या है? बाउंड्रिंग एनीथिंग विच सेपरेट सिस्टम एंड सराउंडिंग। सिस्टम और सराउंडिंग को क्या चीज़ सेपरेट कर रही है, उसे बाउंड्री कहते हैं। जैसे कि एक ग्लास है, एक ग्लास में पानी रखा, तो अभी सिस्टम हो गया ग्लास। तो अभी पानी को और बाहर के सराउंडिंग को क्या चीज़ सेपरेट कर रही है? वो ग्लास के जो मेटेलिक सरफेस है, वो सराउंडिंग कर रही, वो बाउंड्री का काम कर रही है। इट कैन बी कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग। मीन्स अगर अभी ग्लास वाले एग्जाम्पल में देख लो, अगर मैं ग्लास को गर्म करूँगा तो पानी भी गर्म होने लगेगा। अगर मैं ग्लास को फ्रिज में रख दूंगा तो पानी भी ठंडा होने लगेगा। इट कैन बी रिजिड और नॉन रिजिड। अब जैसे गुब्बारे में मैं हवा भर रहा हूँ, तो गुब्बारे में हवा भरना भी एक बाउंड्री है ना, वो गुब्बारा बाउंड्री की तरह काम कर रहा है, लेकिन वो रिजिड और नॉन रिजिड दोनों हो सकता है। इट कैन बी रियल और इमेजनरी। अभी ये समझो, अभी आपने अगर इसको, ये पेंसिल को अगर आपने सिस्टम माना है, तो आप अभी वीडियो में एक 2D इमेज देख पा रहे हो, लेकिन ये पेंसिल के पीछे भी आपने एक बाउंड्री मान ली है। तो वो एक इमेजिनरी बाउंड्री है, लेकिन वो सच में प्रेजेंट है। अभी टाइप्स ऑफ सिस्टम ऑन द बेसिस ऑफ मैटर एक्सचेंज एंड एनर्जी विथ सरबाउंड बाउंड्रीज। तो टाइप्स ऑफ सिस्टम हमने किस बेसिस पे डिफाइन किया है? मैटर एक्सचेंज के बेसिस पे। कौन कौन से टाइप है? ओपन, क्लोज एंड आइसोलेटेड। सो फर्स्ट इज द ओपन सिस्टम। बाउंड्री इज नाइदर शील्ड नॉर इंसुलेटेड। मतलब ओपन सिस्टम में एक फ्लास्क रखा है आपके पास, जैसे कि एक कोई भी फ्लास्क रखा, अभी यहाँ से इसमें पानी है, पानी भरा, यहाँ से आप पानी को निकाल सकते हो और भी ऐड ऑन कर सकते हो। आप इसको हीट देके इसकी एनर्जी बढ़ा भी सकते हो, इसे कूल करके इसकी एनर्जी और भी कम कर सकते हो। तो इसकी बाउंड्रीज जो है, ना तो इंसुलेटेड है, ये इससे एनर्जी भी एक्सचेंज हो रही है, और ना ही शील्डिंग कर रखी है, कोई भी प्रोटेक्शन लगा रखा किसी भी प्रकार का, तो मास भी इससे एक्सचेंज हो सकता है। अभी अगला है क्लोज सिस्टम। क्लोज सिस्टम में क्या है कि अभी यही जार को मैंने मान लो बंद कर दिया, बंद कर दिया, तो अभी ये है कंडक्टिंग बाउंड्री है ये ग्लास। तो मैं इस पानी, जो इसके अंदर पानी है, उसको हीट देके गर्म कर सकता हूँ और फ्रिज में रख के ठंडा कर सकता हूँ, लेकिन पानी अंदर बाहर नहीं कर सकता, क्योंकि इसको मैंने ऊपर से पैक कर दिया पूरा। तो एक क्लोज सिस्टम में हो गया, मास का एक्सचेंज नहीं हो सकता, एनर्जी का एक्सचेंज हो सकता। अभी हो गया आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है जो अपन थर्मस फ्लास्क, जो अपन पानी ठंडा रखने के लिए जो बॉटल्स रखते हैं, ये सील्ड और एज वेल एज इंसुलेटेड होती हैं, इनमें इंसुलेशन किया जाता है, जिसकी वजह से एनर्जी का भी एक्सचेंज नहीं होता है। अभी क्लोज सिस्टम में एक टाइप दे रखा है, ग्लोइंग ट्यूबलाइट। अभी ग्लोइंग ट्यूबलाइट भी एक क्लोज सिस्टम का एग्जाम्पल है। कैसे? इससे मास कोई भी बाहर नहीं निकल रहा है, लेकिन जब ट्यूबलाइट जल रहा है तो रेडिएशंस के फॉर्म में लाइट उससे इमिट हो रही है, तो एनर्जी का एक्सचेंज जो है इसमें हो रहा है। ठीक है। अभी अगला टर्मिनोलॉजीज में आता है स्टेट ऑफ सिस्टम। द स्टेट ऑफ ए सिस्टम इज डिफाइंड बाई इट्स मेजरेबल प्रॉपर्टीज लाइक प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स। मतलब किसी भी सिस्टम की स्टेट को, जैसे कि अभी ये पेंसिल है, अभी इसका क्या प्रेशर है, क्या वॉल्यूम है, क्या टेम्परेचर है, क्या इसके नंबर ऑफ मोल्स है, तो ये इसकी स्टेट को डिफाइन करता है। इफ़ एनी ऑफ दिस प्रॉपर्टीज चेंजेस देन सिस्टम इज सेड टू बी इन ए डिफरेंट स्टेट। अभी ये पेंसिल को मान लो मैं छील दूँ बहुत ज़्यादा ही, तो इसके मोल्स कम हो जाएंगे, इसका मास कम हो जाएगा, तो ये फिर एक डिफरेंट स्टेट में चली जाएगी। या फिर इसको मैं जला दूँ तो पूरी हवा हवा ही हो जाएगी। तो ये
एक डिफरेंट स्टेट में हो जाएगा। नोट द प्रॉपर्टीज विच आर यूज टू डिफाइन स्टेट ऑफ ए सिस्टम आर कॉल्ड स्टेट वेरिएबल, थर्मोडाइनमिक फंक्शंस और स्टेट फंक्शंस। किसी भी, देखो बहुत सिंपल सा है, द प्रॉपर्टीज विच आर यूज टू डिफाइन द स्टेट ऑफ ए सिस्टम, एक सिस्टम की कंडीशन को बताते हैं जो फंक्शंस, जो वेरिएबल्स, जो थर्मोडाइनमिक वेरिएबल्स एक सब्सटेंस की स्टेट को बताते हैं, वही स्टेट फंक्शंस हो गए। अभी इसमें है वर्क एंड हीट आर नॉट दी थर्मोडाइनमिक फंक्शंस, वर्क और हीट थर्मोडाइनमिक फंक्शन नहीं है। अभी ये पेंसिल यहाँ रखी है, इस पर क्या वर्क हो रहा, कुछ वर्क नहीं हो रहा, तो अभी ये यहाँ रखी है तो मतलब वर्क जो है इसकी स्टेट को नहीं बता रहा है, बाकी प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, नंबर ऑफ मोल्स सब इसको बता रहे हैं। अभी तो ये वर्क और हीट दोनों ही थर्मोडाइनमिक फंक्शंस नहीं है। अभी स्टेट फंक्शंस क्या कहते हैं, डिपेंड अपॉन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट, मतलब जितनी भी एनर्जीज हो गई, आप ऑल टोटल एनर्जीज जो है स्टेट ऑफ फंक्शन से इसमें ही पढ़ते हो। बाद में आता है पाथ फंक्शन। पाथ फंक्शन क्या करते हैं, इनिशियल और फाइनल स्टेट पे तो डिपेंड करते ही हैं। अब जैसे वर्क है, अब जैसे कि ये पेंसिल को मैं उठा के यहाँ तक ले आया तो इसका डिस्प्लेसमेंट जो है कुछ ये है, लेकिन एक मैं इसको ऐसे घुमा के यहाँ तक लाया तो भी इसका डिस्प्लेसमेंट तो यही है। तो इसका वर्क जो है इनिशियल और फाइनल दोनों स्टेट पे मैं डिपेंड कर रहा है, क्योंकि मैं दोनों स्टेट का वर्क कंपेयर करके देखूंगा, दोनों की पोटेंशियल एनर्जी कंपेयर करके देखूंगा, उसी से मेरे को पता चलेगा कि वर्क डन क्या आया है। लेकिन मैं दोनों को लाने में मैंने पाथ अलग अलग यूज़ किया, एक तो मैं ऐसे ही लिया और एक मैं पेंसिल को ऐसे घुमा घुमा के लाया, तो मैंने सेकंड स्टेप में वर्क ज़्यादा किया है क्योंकि पाथ ज़्यादा कवर किया है। अभी जैसे कि आप इसी में देख लो, जो पीवी कर्व है, एक सेकेंड, जैसे पीवी कर्व है, अभी यहाँ पे कोई फंक्शन यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ से चला, इधर गया, इधर गया, इधर गया, वापस यहीं आ गया, डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो है, लेकिन एरिया अंडर पीवी कर्व कुछ है, तो इसने वर्क डन कुछ किया है। ठीक है, अभी इसी में अगर मैं दूसरा एग्जांपल लूँ, देखो यहाँ से चला, ऐसे गया और ऐसे वापस आ गया, तो ये भी एरिया अंडर कर्व जो है इसके वर्क डन को बताता है। दोनों के एरियाज अलग अलग है, तो दोनों में वर्क भी डिफरेंट डिफरेंट हुआ है। तो मैं डिफरेंट तरीके से जो डिफरेंट पाथ फॉलो कर रहा हूँ एक गैस को, उसका वॉल्यूम बढ़ा रहा हूँ। देखो इस साइड में गया तो मतलब मैंने वॉल्यूम बढ़ाया, फिर मैंने वॉल्यूम को कांस्टेंट रख के प्रेशर बढ़ा दिया, फिर मैंने प्रेशर को कांस्टेंट रख के वॉल्यूम घटा दिया। तो हर एक स्टेप का वर्क जो है इंक्लूडेड है। तो वर्क डन जो है ऐसे ही हीट का होता है, सेम सिस्टम। तो वर्क जो है इनिशियल और फाइनल स्टेट पे तो डिपेंड कर रहा है कि देखो भाई वापस यहीं से चल के यहीं आ गया, और एज वेल एज उसके पाथ पे भी डिपेंड कर रहा है कि उसने क्या पाथ फॉलो किया है। सो ये बस एक छोटा सा लेक्चर था थर्मोडाइनमिक वेरिएबल्स पे, बहुत ही सिंपल सा है, बहुत ही स्टार्टिंग सा है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ये नोट्स की फ़ोटोकॉपी, फ़ोटोज़ अगर आपको चाहिए तो मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर लो।